हाउ आर यू, कैसे हैं? ऑल गुड। चलिए तो बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स का आज लेक्चर 2 है। पार्टनरशिप अकाउंट्स का आज लेक्चर 2 है। ठीक है, इसमें हम आज जो है प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसके। आज हम लोग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस करेंगे। तो जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज पिछला वीडियो देख करके ही इस वीडियो पर आएगा, अदरवाइज उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बैच सिर्फ और सिर्फ CA-CPT के बच्चों के लिए है और उनके पार्टनरशिप अकाउंट्स के लिए है। अभी मैं आपको जो है मॉड्यूल से भी क्वेश्चंस कराऊंगा। जब मुझे लगेगा कि नाउ आई एम रेडी टू take the questions of the module, now my students are ready to solve the questions of the module, तो मैं कराऊंगा। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, कल पहला लेक्चर था पार्टनरशिप अकाउंट्स पर, अभी तो बहुत लेक्चर होने बचे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ गुडविल पढ़ा था और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा था। कंसेप्ट ऑफ गुडविल पढ़ा था और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा था। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम लोगों ने 4 पॉइंट पढ़े थे। Following steps are required for the adjustment of goodwill. Following steps are required for the adjustment of goodwill. मतलब इस तरीके के 4 पॉइंट ही आएंगे आपके गुडविल एडजस्टमेंट में, और कोई पॉइंट नहीं आएगा। तो 4 पॉइंट एक बार मैं फिर से लिखा देता हूं कि वो 4 पॉइंट क्या क्या थे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए। सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट था राइट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग गुडविल इफ ऑलरेडी appeared इन बैलेंस शीट। और जब इसको राइट ऑफ करेंगे तो किसमें राइट ऑफ करेंगे? इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। बेटा गुडविल क्या है? गुडविल मेरी एक एसेट है। गुडविल क्या है? गुडविल मेरी एक एसेट है। एसेट का कौन सा बैलेंस होना चाहिए? एसेट का डेबिट बैलेंस होना चाहिए। मॉडर्न रूल याद करिए, मॉडर्न रूल, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, कैपिटल, ये 5 आते हैं मॉडर्न रूल में। एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस, इनकम का होता है क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस का होता है डेबिट बैलेंस और कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो गुडविल बेटा क्या है? गुडविल मेरी एक एसेट है। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। और एसेट को खत्म करना है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। इसीलिए एंट्री जो बनी थी वो हमारी क्या बनी थी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये बनी थी एंट्री। ठीक है, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखाया था? दूसरा पॉइंट था जर्नलाइज गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री। ये अभी मैंने आपको कराया नहीं है। ठीक है, पिछले वीडियो में पॉइंट नंबर 2 करा चुका हूं। आज सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूंगा। जर्नलाइज गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री। जर्नलाइज गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री। गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री को जर्नलाइज करेंगे। इसमें क्या थे बेटा? इसके 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट इसका था क्रेडिट गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। क्रेडिट गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। फिर क्या था? डेबिट गुडविल टू न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। ठीक, क्रेडिट गुडविल इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, डेबिट गुडविल इन न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो।
पॉइंट नंबर 3 क्या था बेटा, ये कल एक्सप्लेन हो चुका है पॉइंट, कल ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन हो चुका है। जर्नल एंट्री फॉर द कैश इंट्रोड्यूस और कैश विड्रॉन, जर्नल एंट्री फॉर द कैश इंट्रोड्यूस्ड ऑब्लिक कैश विड्रॉन। अगर कोई कैश फॉर्म में आई है तो उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, अगर कोई कैश फॉर्म से गई है तो उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो कैश आएगी तो कैश एक असेट है, कैश अकाउंट डेबिट। कैश जाएगी तो सॉरी, कैश आएगी तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश जाएगी तो कैश क्रेडिट होगा, तो टू कैश होगा। क्लियर है? तो जर्नल एंट्री फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ कैश ऑब्लिक कैश विड्रॉन। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 क्या था? पॉइंट नंबर 4 था रेज गुडविल इफ स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। रेज गुडविल इफ स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। तो एंट्री बनती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो बेटा, हम गुडविल तभी रेस करेंगे जब क्वेश्चन में कहेगा, बाकी ये एंट्री गलत है। हमारा AS 26 कहता है कि ये नहीं होना चाहिए। फ्यूचर के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हम अभी कैसे बांट लें, ये तो हमें मिला थोड़ी ना है। जब मिलता तो बांटते, मिला नहीं है फिर भी बांट रहे हैं। तो चलिए, ये था कल का एक ओवरव्यू जो 7 मिनट का वीडियो खा गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज पार्टनरशिप अकाउंट्स में क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस, इलस्ट्रेशंस एंड सॉल्यूशंस, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और उसके बाद तो अभी तो बहुत मजा आने वाला है पढ़ाई में, अभी तो शुरू हुई है। हाँ, यहां पर ये देखो बेटा, अगर किसी ने नहीं लिखा हो तो ये लिख लेना, ये मॉडर्न अप्रोच है। ठीक है, ये मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच पर मैंने लेक्चर नहीं बनाया, बनाऊंगा तो देख लेना, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। ठीक है, तो स्क्रॉल कर देते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल 1 क्या? हाँ, partners A and B sharing profits and losses in the ratio of partners A and B sharing profits and losses in the ratio of sharing profits and losses in the ratio of 3:2। क्या A और B पार्टनर हैं और प्रॉफिट एंड लॉसेस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? 3:2 में। C एडमिटेड, C आया and the new ratio becomes 2:1। क्लियर? C brings
10,000 as a goodwill premium and rupees 1 lakh as a cash. ये है क्वेश्चन, ठीक। हाँ, थोड़ा काम चला गया था। तो क्या क्वेश्चन क्या था? हाँ, पार्टनर्स A and B sharing profit and losses in the ratio of 3:2. C admitted, C आया, A और B जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2. C admitted the new ratio becomes 2:2:1. अभी मैंने आपको रेशियो निकालना नहीं सिखाया है, अभी मैंने आपको डायरेक्टली न्यू रेशियो दे दिया है. C brings 10,000 as a goodwill premium and rupees 1 lakh as a cash, and goodwill of the firm is rupees 50,000. Journalize. चलिए देखिए बेटा, ये हैं 3 पार्टनर ए बी सी, ठीक है, ये हैं 3 पार्टनर ए बी सी. गुडविल ऑफ द फर्म का मतलब क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म का मतलब क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म का मतलब है कि बेटा ए और बी ने पास्ट में कुछ एफर्ट्स किए थे, जिसकी वजह से फर्म की औकात, फर्म की गुडविल 50,000 रुपए है. तो सही मायने में ये पैसा किसका होना चाहिए था? ए और बी का होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ए और बी का होना चाहिए था ना. तो अगर ए का होना चाहिए था तो कैसे टूटना चाहिए था, और बी का होना चाहिए था तो कैसे टूटना चाहिए था? तो देखिए 50,000 था, रेशियो कितना है? 3:2. मतलब ए का रेशियो है 3 और बी का रेशियो है 2. तो 3/5 ये ए के लिए आएगा, और 50,000 इंटू 2/5 ये किसके लिए आएगा? ये बी के लिए आएगा. ये कैंसिल हुआ, ये आया 10,000, ये कैंसिल हुआ, ये आया 10,000. तो ए के खाते में गए 20,000 और बी के खाते में गए 30,000 और बी के खाते में गए 20,000. क्या सी को कुछ हिस्सा मिलना चाहिए था इसमें? क्या सी को कुछ हिस्सा मिलना चाहिए था? नहीं मिलना चाहिए था. ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था. लेकिन हुआ क्या? तो देखिए क्या हुआ. 2:2:1 नया रेशियो बन गया. तो अब ये जो 50,000 है, अब ये 2/5, 50,000 2/5 और 50,000 1/5. मतलब इसको निकालेंगे तो आएगा 20,000 और 10,000. ये हो गया. देखो बेटा, होना था ये, हो गया ये. क्या हुआ? ए कहेगा, ए रो रहा है, ए कह रहा है कि मुझे मिलने थे 10,000, मुझे मिलने थे 30,000, मुझे मिले 20,000. 10,000 का ए को नुकसान हो गया. अरे बाप रे बाप, 10,000 का ए को नुकसान हो गया. ये लीजिए मैंने माइनस कर दिया. बी ने कहा मुझे तो ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ. सी कहता है बल्ले बल्ले, मुझे तो फ्री फंड में 10,000 रुपए मिल गए. तो फर्म कहेगी नालायक सी, तू समझता क्या है अपने आप को? कहेगी कि तुझे तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन तुझे 10,000 मिल गया, तो तू बन जा मेरा डेटर. और ए को कहेगी ए तू रो मत, तुझे जो है 10,000 कम मिले हैं, तो मैं फर्म तुम्हें 10,000 देगी.
तो 2A 10,000, ए बन जाएगा फर्म के लिए क्रेडिटर और बी डेबिट हो जाएगा 10,000 से। इतनी बात क्लियर हुई? ये है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ये है अभी मैं इसको जो है आपको सही तरीके से सॉल्व कराऊंगा, लेकिन ये हो गया, जबकि ये होना चाहिए था, लेकिन ये होने के कारण मुझे गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ा। मुझे गुडविल का क्या करना पड़ा? एडजस्टमेंट करना पड़ा। अब मुझे एक चीज बताओ, अभी मैं इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कराऊंगा। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या बताओगे कि देखो बेटा, कैश इंट्रोड्यूस्ड हुआ 1,00,000 रुपए, कैश इंट्रोड्यूस्ड हुआ 1,00,000 रुपए और 10,000 कैश आया एज अ गुडविल। सी ब्रिंग्स एज अ गुडविल प्रीमियम। ठीक है, सी ब्रिंग्स एज अ गुडविल प्रीमियम, मतलब सी 10,000 कैश लाया और सी 1,00,000 कैश लाया। तो सी कितना कैश लाया? अरे बी क्यों डेबिट हो गया भाई? सी डेबिट होगा, सॉरी सी डेबिट है ना, सी डेबिट टू ए। अब देखो बेटा, नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू कौन कैश लाया है? सी कैश लाया है, तो टू सी 1,10,000। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, मैं इसको आपको अच्छे तरीके से सॉल्व कराता हूं, ठीक है? जिसने स्क्रीनशॉट ना लिया वो ले लेगा, वैसे अभी यही तरीका सॉल्व होगा। लिखेंगे क्या? कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। कितने पार्टनर बेटा? ए बी सी। ऐसे करके एक लाइन खींच दो, ठीक है? या नहीं खींचना चाहो तो मत खींचो। गुडविल क्रेडिट, अब यहां से एक सॉन्ग गाएंगे, जिसकी गुडविल उसके हवाले। तो देखो, ए की गुडविल ए के हवाले, बी की गुडविल बी के हवाले। 50,000 गुडविल थी, तो ए का रेशियो क्या था बेटा? ए और बी का 3:2 था ना, तो जिसकी गुडविल उसके हवाले। तो 50,000 गुडविल ए और बी की थी, 3:2 में तोड़ेंगे तो ये आएगा 30,000 और ये आएगा 20,000। सी को कुछ नहीं मिला, सी को कुछ नहीं मिला। ये ऐसे लिखना चालू कर दीजिए, गुडविल डेबिट। गुडविल कितनी डेबिट हुई? मतलब डेबिट का मतलब यहां से हम माइनस करेंगे, एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम गुडविल का, इसलिए यहां पे हमने गुडविल डेबिट लिख दिया। आप भी गुडविल डेबिट लिखिएगा। क्लास 12th के बच्चों, आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करके आइए, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। जर्नल एंट्रीज के मार्क्स होते हैं, जर्नल एंट्रीज के मार्क्स मिलेंगे, वर्किंग नोट के भी मार्क्स होते हैं, आपको वर्किंग नोट के भी मार्क्स मिलेंगे। तो गुडविल डेबिट बेटा रेशियो क्या है? 2:2:1, 2:2:1। 5 से डिवाइड किया तो आया 10,000, 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 20,000। इधर आया 20,000 और इधर आया 10,000। ठीक बेटा, ये है नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट क्या हुआ? ए का क्रेडिट भारी है, देखो ए का क्रेडिट भारी है, ए को मिलना था 30,000, मिला 20,000,
तो मतलब ए को 10,000 हमें क्रेडिट करना है, तो इसके नीचे लिख दीजिए। बी का कुछ नहीं हुआ, 20 मिलना था, 20 मिल गया। सी को कुछ नहीं मिलना था, 10,000 मिल गया, तो सी का 10,000 डेबिट भारी है, तो नीचे लिख दीजिए डेबिट और जर्नल एंट्री कर दीजिए। क्या जर्नल एंट्री करेंगे? सीज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। कितने से बेटा? कितने से? 10,000 10,000। नरेशन being goodwill adjusted, being goodwill adjusted। अब देखिए बेटा, इसी के नीचे एक एंट्री और होगी, इसी के नीचे एक एंट्री और होगी। क्या होगी बेटा? सी पैसा लाया है 10,000 एज अ गुडविल प्रीमियम और 1,00,000 रुपए वो कैश लेकर के आया है। ठीक है, तो सी से कहा गया कि भैया गुडविल के लिए 10,000 लेकर के आओ और कैश के लिए तुम 1,00,000 रुपए लेकर के आओ। तो एंट्री क्या बनेगी? इसी के नीचे की एंट्री मैं इधर कर रहा हूं, आप इसी के नीचे करिएगा। एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, टू सीज अकाउंट 1,10,000 1,10,000। क्वेश्चन सॉल्व। बीइंग गुडविल प्रीमियम एंड कैश इंट्रोड्यूस्ड। समझ में आई मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अरे मेरे बच्चे देखो, यहां पे ए को लॉस हो रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है। जानिए, बोल रहा हूं 12th भूल जाइए। ए सैक्रिफाइस कर रहा है तो ए को हमको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। ए सैक्रिफाइस कर रहा है तो ए को हमें कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। और सी गेन कर रहा है तो सी कॉम्पनसेट करेगा। यहां पे ये सैक्रिफाइस कर रहा है और यहां पे सी गेन कर रहा है। बी ना ही सैक्रिफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है। ठीक है, अब सैक्रिफाइस और गेन से क्लियर? आप लोगों से बोला सैक्रिफाइस और गेन भूल जाइए। ठीक है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो सैक्रिफाइस और गेन तो बिल्कुल ही नहीं याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जूम करके देख लीजिएगा वो एंट्री, या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एग्जांपल नंबर 2 पर पढ़ रहा हूं। अभी मैंने आपको रेशियो निकालना नहीं सिखाया है, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन कर रहा हूं। जब मैं आपको रेशियो निकालना सिखा दूंगा तो मैं आपको जो है क्वेश्चन में रेशियो नहीं दूंगा। 12th के पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन अगर मोड़ा जाता है तो खाली बस थोड़ा सा उसको टफ करने के लिए रेशियो नहीं दिया जाता, वो टफ नहीं होता बेटा। नया न्यू रेशियो निकालना बच्चों का खेल है। अगर किसी ने क्लास 8 में परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस पे ध्यान दिया होगा तो वो निकाल लेगा। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, खाली एडजस्टमेंट से निकाल देंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है पार्टनर्स A and B sharing profits and losses in the ratio of 3:2, sharing profits and losses in the ratio of 3:2, clear दिख रहा है? sharing profits and losses in the ratio of 3:2, C admitted, C admitted
अब ए बी सी का रेशियो क्या हो गया, A:B:C का न्यू रेशियो क्या हो गया, 3:2:1, 3:2:1। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ फर्म कितनी है बेटा, ₹48,000। सीज गुडविल ₹36,000। C brings ₹50,000 as a cash। ये है क्वेश्चन। बेटा क्या हुआ, 12th में आपने ये चीज नहीं देखी होगी, सीज गुडविल नहीं देखी होगी, ठीक है। अब आ गई हो नए सिलेबस में तो नहीं बता सकता, 2018 तक ये उतना नहीं था, आपने सी की गुडविल नहीं देखी होगी। अब क्या है, 12th में हमेशा ये होता था कि हम हमेशा सड़क छाप बने रहते थे, हमारी कोई गुडविल होती नहीं थी। बेटा पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक चीज गौर करने वाली है, वो क्या गौर करने वाली है, मैंने लिखवाया था सी ब्रिंग्स, पिछले क्वेश्चन का है ये, प्रीवियस, सी ब्रिंग्स ₹10,000 एज अ गुडविल प्रीमियम। सी ब्रिंग्स ₹10,000 एज अ गुडविल प्रीमियम। बेटा ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट दोनों अलग हैं, दोनों डिफरेंट हैं। यहां पे सी से बोला था बेटा 10,000 रुपए लेकर के आओ, और यहां पे सी कह रहा है मुझे क्या सड़क छाप समझ करके रखा है, मेरी खुद की गुडविल 36,000 रुपए है, मेरी खुद की गुडविल 36,000 रुपए है। बेटा इंसान की भी गुडविल होती है, ठीक है। सी कह रहा है मेरी खुद की गुडविल 36,000 रुपए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप ल्यूसेंट कॉमर्स क्लासेस में कुशल श्रीवास्तव सर से जो है अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि मैं अकाउंट्स के लेक्चर लूंगा हफ्ते में 5 दिन, और जो सैटरडे पड़ेगा उस दिन हमारे यहां विराट कोहली लेक्चर लेंगे। अब बताइए, हमारे वो 5 दिन कोई नहीं आएगा पढ़ने, लेकिन वो 6ठे दिन विराट कोहली लेक्चर लेने आएंगे ना, तो सब आएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। दिल्ली में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है, जो क्या कहते हैं उनको, ये फिल्म स्टार वगैरह को अपनी कोचिंग में बुलाते हैं कि आप हमारे यहाँ 1-2 दिन के लिए आइए, हमारे यहाँ हफ्ते में 1 दिन आइए, जिससे क्या होता है कि एडमिशन ज्यादा हो जाते हैं, बच्चों के एडमिशन ज्यादा हो जाते हैं। अब सीधी सी बात है, मैं अपने चैनल पर अगर विराट कोहली को कह दूं कि विराट कोहली जी आप हमारे चैनल पर जो है हर सैटरडे जो है हमारे चैनल का एक वीडियो अपलोड किया करिए हमारे चैनल से, तो देखिए ऑटोमेटिक मेरे जो है वीडियो पे, मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ना चालू हो जाएंगे, और मेरी कोचिंग्स में भी बच्चों की तादाद और इंक्रीज होती चली जाएगी। तो वो विराट कोहली की अपनी पर्सनल गुडविल है। यहां पे सी कहता है मैं सड़क छाप नहीं हूं, यहां पे सी सड़क छाप था, यहां पे सी से मैंने कहा बेटा 10,000 गुडविल के लिए लेकर के आओ, लेकिन यहां पे सी सड़क छाप नहीं है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। सी कह रहा है मैं सड़क छाप नहीं हूं, इस वजह से आप जो है मेरी भी गुडविल है। तो ये लीजिए, फिर से मैं 3 लोगों को बना देता हूं, 1 2 3। अब मैं यहीं पे डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। तो कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म, बेटा ये 48,000 किसकी गुडविल है, ये गुडविल क्रेडिट, ये 48,000 किसकी गुडविल है, ये 48,000 ए और बी की गुडविल है, ये 48,000 ए और बी की गुडविल है। तो ये किसमें बंटनी चाहिए, ए और बी में बंटनी चाहिए इन द रेशियो ऑफ 3:2।
48,000 को डिवाइड करिए 3 + 2 करिए, आता है 5। 3 + 2 करेंगे आएगा 5। 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो 48,000 डिवाइडेड बाई 5 तो आएगा 9600। और ए के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को मिलना चाहिए था 28,800। बी को मिलना चाहिए था कितना? बी को मिलना चाहिए था 19,200। ठीक है बेटा, ए को मिलना चाहिए था 28,800, बी को मिलना चाहिए था 19,200। सी कह रहा है क्या मुझे तुमने पागल समझ रखा है? मेरी भी गुडविल है, सी की अपनी पर्सनल गुडविल कितनी है? 36,000। ये लीजिए बेटा, हो गया न्याय। हमें न्याय ही तो करना है यहाँ पर, और कुछ थोड़ी ना करना है। ए के हिस्से में आया इतना, बी के हिस्से में आया इतना, और सी भी तो कह रहा है मेरी भी तो गुडविल है, वो भी तो मेरे खाते में क्रेडिट होगी, वो भी तो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो ये मैंने तीनों की गुडविल तीनों के अकाउंट में क्रेडिट कर दी। अब बारी आई गुडविल डेबिट की, अब बारी आई गुडविल डेबिट की। तो बेटा न्यू रेशियो क्या है? 3:2:1 है। ऐड करिए गुडविल, ऐड करिए। गुडविल कितनी है? 48,000 प्लस 36,000। इसको ऐड करिए, इसको ऐड करिए। 48,000 प्लस 36,000 हुआ 84,000। 3:2:1, 3 2 5 1 6, 6 से डिवाइड करिए, डिवाइड बाई 6 आया 14,000। ठीक है, कितना आया? 14,000। 14 3 जा 42। तो 42,000, 14 2 जा 28,000 और 14 1 जा 14,000। तो देखो बेटा क्या हुआ, ए को मिलना था 28,800, मिल गया 42,000। ए तो खुश हो गया, ए तो नाचने लगा। ए ने कहा कि मुझे 28,800 मिलना चाहिए था, मुझे 42,000 मिल गया। ए यहां पे गेनर हुआ कि नहीं हुआ? ए यहां पे गेनर हुआ ना। तो ए कितने से गेन कर रहा है? 13,200 से। इसका डेबिट भारी है कि क्रेडिट भारी है? देखिए बेटा डेबिट भारी है, तो नीचे लिखिए डेबिट। बी को मिलना चाहिए था 19,200, मिल गया 28,000। 8,800। बी का क्या भारी है? डेबिट भारी है क्रेडिट भारी है? डेबिट भारी है, तो इधर लिखिए डेबिट। और सी को मिलना था 36,000, मिला 14,000, मतलब 22,000 से सी को नुकसान हुआ। तो फर्म कहेगी परेशान ना हो, मैं तुमको कर, तुम मेरे बन जाओ क्रेडिटर और ये दोनों बन जाएंगे मेरे डेटर। एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट टू सी। कितना बेटा? ए 13,200, 8,800 और सी कितना आया? 22,000 से। तो देखिए सी को 22,000 मिल गए, ए और बी से मिले कि नहीं मिले? मिल गए ना। अब कह रहा है सी ब्रिंग्स 50,000 एज अ कैश, तो इसी के नीचे एंट्री यहां ये होगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट। और यहां पे लिख दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एडजस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एडजस्टमेंट। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब क्या होगा? अब होगा सी कैश लाया है 50,000, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सी 50,000।
50,000। नरेशन क्या बनेगा? बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड। समझ में आई मेरी बात? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हम लोग अपने नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 2 एग्जाम्पल हो गए ना? क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 3 पर आइए। समझिए बेटा, हम यहां पर न्याय करने बैठे हैं और किसी के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। गुडविल एडजस्टमेंट का मतलब ही है न्याय करना। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल कह रहा है ए बी सी 3 पार्टनर हैं। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3:2:1। कितना रेशियो है बेटा? 3:2:1। क्या हो गया? सी रिटायर्स। सी ने रिटायरमेंट ले ली। सी रिटायर्स, तो अब न्यू रेशियो क्या बना? A:B में 1:1 का बना। ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म ₹60,000। फर्म की गुडविल कितनी है बेटा? 60,000। तो फिर देखिए 3 पार्टनर ए बी सी। मुझे बताइए ये गुडविल ऑफ द फर्म, ये जो गुडविल ऑफ द फर्म है ये किसकी है? ये किसकी मेहनत है? ये ए बी सी तीनों की मेहनत है। ये किसकी मेहनत है? ये ए बी सी तीनों की मेहनत है। तो ये तीनों में बंटनी चाहिए कि नहीं बंटनी चाहिए? तो गुडविल क्रेडिट कितने से? 3:2:1 से। 3 2 5 1 6 डिवाइड करिए 6 से इसको, तो आएगा 10,000। तो ये हुआ 30,000। ए को मिला 30,000, बी को मिलना चाहिए था 20,000 और सी को मिलना चाहिए था 10,000। लेकिन क्या हो गया? सी रिटायर हो गया। तो ए और बी कह रहे हैं कि अब ये जो 60,000 की गुडविल है ये हम सब मिलकर खाएंगे, ये हम सब मिलकर खाएंगे। तो नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम यहां न्याय करने बैठे हैं। तो करेंगे गुडविल डेबिट। बेटा कितने से? 1:1 से है, तो मतलब 2 से इसको डिवाइड करिए तो कितना हुआ? 30,000। मतलब ए को मिलेगा 30,000, बी को मिलेगा 30,000 और सी रिटायर हो गया। कहा सी तुम रिटायर हो गए, तुमको हम कुछ नहीं देंगे। ये होना था, ये हुआ। तो अब हम नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट बेटा क्या हुआ? ए के साथ कुछ हुआ नहीं। बी को 20,000 मिलने थे, बी को मिल गया 30,000 रुपए, तो बी बन गया गेनर। तो फर्म कहेगी कि हंसो मत, ये तुमको देना पड़ेगा, तुम बन जाओ मेरी एसेट, तुम बन जाओ मेरी एसेट। और सी से कहेगी कि तुमको 10,000 मिलने चाहिए थे लेकिन तुमको कुछ नहीं मिला, तो कहेगी तुम बन जाओ मेरे क्रेडिटर। बी से लेगी और सी को फर्म देगी। तो एंट्री क्या बनेगी? बीज अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट। कितना? 10,000 10,000 being goodwill adjusted। समझ में आई बात? मैंने एडमिशन के क्वेश्चन करा दिए, मैंने देखो तीनों वैरायटीज के क्वेश्चन करा दिए, मैंने एडमिशन के क्वेश्चन करा दिए, मैंने रिटायरमेंट के क्वेश्चन करा दिए। मैंने एक में गुडविल प्रीमियम भी कर दिया, एक में फर्म की गुडविल भी कर दिया, एक में इंडिविजुअल पार्टनर की भी गुडविल कर दिया।
तो देखिए आपने सिर्फ 3 इलस्ट्रेशन में इतना कुछ सीख लिया, आपने इन 3 इलस्ट्रेशन में इतना कुछ सीख लिया। अब आती है बात चौथे इलस्ट्रेशन की, जो कि अब ये सीए लेवल के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे। बेटा ये वर्किंग नोट हमेशा बनेगा और यहां पर लिखा जाएगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एडजस्टमेंट, ठीक। ये हेडिंग डाल करके ये होगा, अब की बार मैं हेडिंग डाल दूंगा, अब की बार बोलूंगा नहीं, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको मिटा दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए बेटा, अब क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा घूमेगा, लेकिन आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। मैंने क्या बताया, जो बच्चे इस समय सीए की कोचिंग कर रहे हैं, सीए सीपीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे भूल जाएं कि उन्होंने जो है 12th में कुछ गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नामक चीज भी पढ़ी है। हालांकि वो चीज मैं पढ़ाऊंगा आपको रेशियो निकालने के लिए, लेकिन जिसमें जरूरत होगी सिर्फ उसी में वो लगवाएंगे, इसमें जरूरत है ही नहीं तो लगवाएं क्यों। ठीक है, अब समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें रिटायरमेंट भी हो जाएगा और एडमिशन भी हो जाएगा। पार्टनर्स A, B, C sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1, 3:2:1। क्या हुआ, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म। मुझे बताओ, जैसे ही मैंने लिखा गुडविल ऑफ द फर्म, तो बेटा ये किसकी गुडविल है? ये फालतू बात मुझसे मत करना कि सर ये फर्म की गुडविल है। गुडविल ऑफ द फर्म का मतलब ये ए, बी और सी के पास्ट एफर्ट्स हैं, ये ए, बी और सी के पास्ट एफर्ट्स हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जिसे हम कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म, कितना है? 24,000। कितना है बेटा? 24,000। अब देखिए क्या हो रहा है, डी एडमिटेड एंड बी रिटायर्स। डी का एडमिशन हुआ और बी का रिटायरमेंट हुआ। हालांकि यहां पे डेथ भी हो जाती तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बताया था डेथ में अलग पढ़ाऊंगा, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो। अब बेटा न्यू रेशियो किसका किसका बनेगा? बी तो रिटायर हो गया है, डी एडमिट हो गया है, तो A:C:D का ही तो बनेगा। तो न्यू रेशियो A:C:D कितना है? 1:1:1। और क्या कह रहा है? गुडविल ऑफ डी, और जो डी का एडमिशन हुआ, डी ने कहा मैं सड़क छाप नहीं हूं, मेरी भी मार्केट में मेरी भी गुडविल है। तो गुडविल ऑफ डी, गुडविल ऑफ डी बेटा कितनी है? ₹36,000। इसको करना है हमें जर्नलाइज। तो देखिए सॉल्यूशन, कितने पार्टनर बेटा? अब मैं मंकी संकी नहीं बनाऊंगा, बच्चे नहीं बनाऊंगा। A, B, C, D, 4 पार्टनर, A, B, C, D, A, B, C, D, B रिटायर्स, D एडमिटेड, तो A, B, C, D। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल क्रेडिट, गुडविल क्रेडिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये किसकी गुडविल है बेटा? ये ए बी सी की गुडविल है, तो ए बी सी की गुडविल ए बी सी के हवाले। तो 6 से डिवाइड करिए तो आएगा 6 4 24, क्योंकि 3 + 2 5 + 1 6। 6 से डिवाइड किया तो 6 4 24 आया, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो
ए को मिलेगा 12,000, बी को मिलेगा 8,000 और सी को मिलेगा 4,000। बेटा डी को कितना मिलेगा? डी कह रहा है कि मेरी खुद की गुडविल 36,000 रुपए है, तो डालिए डी की पर्सनल गुडविल 36,000 रुपीज है। डी की पर्सनल गुडविल कितनी है? 36,000। गुडविल डेबिट, गुडविल डेबिट। तो बेटा 1:1:1 में रिटायर कौन हुआ है? बी। बी रिटायर हो गया और डी एडमिट हो गया है। तो बेटा यहां पर जो गुडविल आएगी वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? ये गुडविल प्लस ये गुडविल करेंगे और सब में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो 24,000 प्लस 36,000 इज इक्वल्स टू 60,000। अब ये 60,000 ए, सी और डी में डिस्ट्रीब्यूट होगी इन अ इक्वल रेशियो। तो ये आएगा 20,000, ये भी आएगा 20,000 और ये भी आएगा 20,000। तो देखिए क्या हो गया, ए को मिलने थे 12,000, मिल गए 20,000। 8,000 से ए गेन कर रहा है, तो ए जब गेन कर रहा है तो ए मेरी एसेट बन जाएगा। और ऐसे भी देख लीजिए, डेबिट इसका भारी है तो डेबिट मैंने नीचे लिख दिया। बी को 8,000 मिलने थे, एक भी नहीं मिले, बी का क्रेडिट भारी है तो इसको क्रेडिट कर देंगे। सी को 4,000 मिलने थे, 20,000 मिल गए, सी का डेबिट भारी है, सी को 16,000 से डेबिट कर देंगे। डी को 36,000 मिलने थे, मिले सिर्फ 20,000 और तो 16,000 से डी को क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? एज अकाउंट डेबिट, सीज अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट टू डीज अकाउंट। कितना? 8,000, 16,000, 8,000, 16,000। नरेशन बीइंग गुडविल एडजस्टेड। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? कौन सा हमने कराया? हमने भी इलस्ट्रेशन, ये इलस्ट्रेशन 4 था, एग्जाम्पल 4 था, ये 4 करा दिया। फिर यहां पर हम लिखना भूल गए, यहां पर आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एडजस्टमेंट, ये हेडिंग डाल करके और ये वर्किंग नोट बनाएंगे और ये जर्नल एंट्री बनाएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? ये सीपीटी के बच्चों के लिए मैं करा रहा हूं, इस वजह से सीपीटी के बच्चों के लिए करा रहा हूं। प्रॉपरली जर्नल एंट्री का कॉलम बना करके जर्नल एंट्री इस वजह से नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि ये बैच सीपीटी का है। ये 12th के बच्चे सिर्फ देख लें, 12th के बच्चे सिर्फ देख लें, 12th के बच्चों को समझ में आ जाएगा कि ये वाकई में हो क्या रहा है। ठीक है, उनके लिए मैं प्रॉपरली जर्नल एंट्रीज करके बनाऊंगा। ठीक है, उनके लिए प्रॉपरली जर्नल एंट्रीज, क्योंकि उनको इसी पे मार्क्स मिलेगा। और सीए वाले बच्चों से खाली पूछा जाएगा, एंट्री उनको खाली टिक करनी होगी। सीए के बच्चों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, एंट्री दे दिया, आपको खाली बस टिक करना होगा, मतलब ओएमआर में वो भरना होगा ए बी सी डी ऑप्शंस में कि किस में क्या जाएगा। तो इसको प्रॉपरली जर्नल एंट्रीज के थ्रू इस वजह से नहीं करा रहा, और प्लस बोर्ड भी छोटा है, तो आप इसकी बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि ये क्या हो रहा है। 12th के बच्चों, आपको मुझे पता है 100% समझ में आ रहा है, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं मिल रहा है ना आपको। प्रेजेंटेशन का तरीका मैं आपको बताऊंगा, आपके लिए स्पेशली पार्टनरशिप का बैच चलाऊंगा। ये सीए के बच्चों के लिए पार्टनरशिप का बैच चल रहा है,
इसको आप देख करके समझ सकते हैं। और जो बच्चे टॉप करते हैं अपनी क्लास में, 11th में जिन्होंने टॉप किया है, जिन्होंने 10th में टॉप किया है, जिन्होंने अकाउंट्स लिया है, जिनका मेन एम है सीए बनने का, वो बच्चे जो है इस चीज को ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, क्योंकि उनको जनरल एंट्रीज पढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। 12th का बच्चा जनरल एंट्री अगर उसको नहीं आती है तो उसको रिपीट हो जाना चाहिए, क्योंकि बिना जनरल एंट्री के आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये थे 4 एग्जाम्पल। होप ये चारों एग्जाम्पल आपको समझ में आए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 से 3 एग्जाम्पल और डिस्कस करूंगा, और उसके बाद फिर फर्दर प्रोसीड करूंगा कि आगे मुझे क्या पढ़ाना है। फिर मैं 12th के बच्चों के कुछ क्वेश्चंस उठाऊंगा और उनको जो है 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से सॉल्व करूंगा। सॉल्व इसी तरीके से करूंगा, लेकिन 12th के हिसाब से वो होंगे। तो होप सो यू लाइक द वीडियो। आपको भूल जाना है व्हाट इज गेनिंग, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग। यहां से आपको समझ में आना चाहिए कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। बेटा इसको 12 मिलने थे, इसको 20 मिले, मुझे बताओ साफ साफ ये गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 8000 से गेन कर रहा है कि नहीं? इसको 8000 मिलने थे, इसको कुछ नहीं मिले, तो ये 8000 से सैक्रिफाइस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसको 4000 मिलने थे, 20000 मिल गए, तो ये बताओ 16000 से गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? डी को 36 मिलने थे, 20 मिले, तो डी 16000 से सैक्रिफाइस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो पार्टनरशिप फर्म कहेगी बेटा तू गेन कर रहा है ना, तो तू मेरा बनेगा डेटर। देखो इसको मैंने डेटर बना के डेबिट किया कि नहीं किया? कह रहा है तू जो है बेटा लॉस में जा रहा है ना, तो तू सैक्रिफाइस कर रहा है, रो मत, मैं तुझे दूंगी, तुझे क्रेडिटर बनाऊंगी। देखो मैंने क्रेडिटर बना दिया कि नहीं? डेटर हैज अ डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर हैज अ क्रेडिट बैलेंस। सी देखो बेटा गेन कर रहा है ना, तो फर्म कहेगी कि तू बन जाएगा मेरा डेटर। तो देखो सी को मैंने डेटर बना दिया ना, डेटर हैज अ डेबिट बैलेंस। डी क्या कर रहा है? डी को नुकसान हो रहा है, तो डी बन जाएगा मेरे क्रेडिटर। फर्म कहेगी कि मैं तुझे पैसा दूंगी, तो डी को बना देगी क्रेडिटर, तो डी का हो गया क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो ये है आपका गुडविल एडजस्टमेंट जो मैंने आपको पढ़ाया था। वो 4 पॉइंट्स फिर से रिवाइज कर लीजिएगा और ये 4 इलस्ट्रेशंस कर लीजिएगा। अब मैं कल 1-2 इलस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्लास 12th के इलस्ट्रेशन उठाऊंगा, और मॉड्यूल मेरे पास नया आ जाने दीजिए। नया मॉड्यूल अभी नहीं आया है, मैंने इंस्टीट्यूट से ऑर्डर किया है, अभी नहीं आया है। नए मॉड्यूल से मैं फिर आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा। सो होप यू लाइक द वीडियो, ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।